कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कांग्रेस की छवि ठीक हो जाए, लेकिन समय समय पर पार्टी के नेता जिस तरह का रुख अपनाते रहते हैं उससे पार्टी बैकफुट पर है। हमेशा कांग्रेस को घेरने का मौका बीजेपी को मिल जाता है और वो भी कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। देश हित के मुद्दे पर भी विपक्ष के लोग और खास तौर पर कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के ही नेताओं की वजह से पार्टी की काफी फजीहत हो रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ही राहुल गांधी और पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। कैसे पीएम मोदी और मोदी सरकार को घेरने चले राहुल गांधी कांग्रेस के ही बड़े नेताओं की वजह से एक्सपोज हो गए, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल देश हित के मुद्दे पर भी कांग्रेस एकजुट नहीं है। कांग्रेस में अब तक कम से कम ऐसे 5 बड़े नेता सामने आ चुके हैं जिनका ऑपरेशन सिंदूर और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक लाइन से काफी अलग लाइन रहा है। इनमें शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम और सुधाकरन जैसे कई दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं। ये फेहरिस्त तब और भी लंबी हो जाती है जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर के देशों में एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल सारे कांग्रेसी सदस्यों को जोड़ दिया जाए। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी फिर भी ऑपरेशन सिंदूर और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे समय में जब कांग्रेस के कई नेता और सांसद देश हित के मुद्दे पर केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए विदेशी दौरे पर आने जाने वाले हैं, तब राहुल गांधी ने फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई है। राहुल गांधी ने जे शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे पार्टी के लोग काफी हैरान हैं। उन्होंने जयशंकर के इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान की निंदा करने में किसी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? उन्होंने साफ कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी नहीं बताया कि जे से उनका मतलब क्या था। कुछ नेताओं को लग रहा है कि एक जे का इस्तेमाल तो जयशंकर के लिए हो सकता है, दूसरा जे को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर के ही ज्यादातर लोग ये ही मानना चाहते हैं कि दूसरा जे जयशंकर के लिए ही कोई नकारात्मक शब्द है। वहीं राहुल के बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लगता है कि विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार से सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट समझ से परे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी ट्रंप को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और मध्यस्थता को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर ने मध्यस्थता को लेकर बड़ी बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बयान दिया है। थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी औपचारिक मध्यस्थता की प्रक्रिया ना तो शुरू की है और ना ही स्वीकार की है। थरूर ने यह भी कहा कि अगर कोई देश हमें कॉल करे, हमसे बात करे, तो हम उसे अपने कदमों के बारे में बताएं तो क्या उसे मध्यस्थता कहा जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। दर्शकों, शशि थरूर का ये बयान भारत पाक के बीच मध्यस्थता को लेकर सवाल उठा रहे लोगों के लिए एक सटीक जवाब हो सकता है। राहुल गांधी तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन शशि थरूर इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं भारत की तरफ से पक्ष रखने के लिए टीम इंडिया ग्लोबल मिशन पर है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल विदेश रवाना हो गया है। शशि थरूर ने स्पष्ट कहा है कि भारत की विदेश नीति में पारदर्शिता और संवाद की परंपरा रही है, लेकिन इसे मध्यस्थता कहना गलत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें